जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोग काफ़ी लंबे समय से हिस्ट्री क्लास के लिए वेट कर रहे थे, तो फाइनली आज से आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग फटाफट से इस बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ज्वाइन कर रखा है और अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और बिहार पुलिस का फॉर्म भराना 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फिर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और ऊपर में आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और ये सेट बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सत्यशोधक समाज। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले ने। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। कब किया था, तो डेट भी याद रखिएगा, 1873 में। कब किया था, 1873 में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था पूछा जाता है, तो सावित्रीबाई फुले। ठीक है, क्या नाम था, सावित्रीबाई फुले। ये ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों बिल्कुल बेसिक लेवल से हिस्ट्री क्लास को स्टार्ट किए हैं। और साथियों सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो जो भी साथी अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर जो हमारा एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा, बैच को कैसे ज्वाइन करना है, ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन की बात करें, इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान एक घटना घटित होती है 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर क्या हुआ था, आग लगा दिया गया था और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल गए थे, जिसके कारण ये आंदोलन हिंसात्मक हो चुका था। लेकिन गांधी जी का मानना था कोई भी आंदोलन होना चाहिए अहिंसात्मक, न कि हिंसात्मक। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसलिए असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। और पूछे किसके कारण, तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय रहेगा शाम 7:30 बजे। एक और क्लास है रात 8 बजे, जिसमें आपको जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण हर एक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जितने भी क्लास होंगे सभी क्लास का PDF और क्लास का नोट्स का मतलब जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, ये सब कुछ आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मौलाना हजरत मोहानी ने।
फिर से रिपीट कर देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारा को मशहूर किया था भगत सिंह ने। तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। अच्छा, सारे जहां से अच्छा ये नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, और करो या मरो का नारा किसने दिया था पूछा जाता है, करो या मरो, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे उसको ध्यान से आपको सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आइए आपको बताते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, पूछा जाता है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इनकी पत्रिका भी है, याद रखिएगा, अल हिलाल। ये पिछले बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 2024 में, क्वेश्चन वहाँ पर आया था कि अल हिलाल किसकी पत्रिका है, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो अल हिलाल और अल विलाल दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अल हिलाल और अल विलाल ये दोनों पत्रिका किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है। और क्वेश्चन क्या बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, 1923 में दिल्ली की अध्यक्षता इन्होंने किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, और अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथियों, जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली में भारत सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 में। अब देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाले जो यूरोपीय थे इनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली, सेकंड नंबर पर कौन आया था? तो सेकंड नंबर पर आया था डच। ठीक है, तीसरा नंबर पर कौन आया था? तो तीसरा नंबर पर आया था आपका अंग्रेज। ठीक है, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे, चौथे नंबर पर डेनिस आए थे, पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आए थे और छठे नंबर पर स्वीडिश आए थे। ठीक है, लेकिन कंपनी स्थापना के मामले में सबसे नंबर 1 आपका पुर्तगाली तो रहेगा। ठीक है, और 2 नंबर पर आपका हो जाएगा अंग्रेजी, सिर्फ यहाँ पर अंग्रेजी ऊपर आ जाएगा और डच नीचे हो जाएगा। तो सब कंपनी स्थापना के मामले में नंबर 1 पर पुर्तगाली है, सेकंड नंबर पर अंग्रेजी है, तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर आपका डच हो जाएगा, चौथे नंबर फिर वही डेनिस हो जाएगा, पांचवा फ्रांसीसी और छठा आपका स्वीडिश। ये क्रम आपको लिख कर दे देंगे नोट्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो साथियों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका सही जवाब है विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी बता रहे हैं सब कुछ लिखकर आपको दे देंगे। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, और किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो यही सरोजिनी नायडू। अच्छा, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लता मंगेशकर को स्वर कोकिला और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था?
तो साथियों 1857 की क्रांति की बात करें, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 10 मई से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? याद रखिएगा नाना साहिब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। यहाँ पर लिख देते हैं धोंदू पंत नाना साहेब का वास्तविक नाम था। अच्छा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, रामतनु नहीं, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। लक्ष्मीबाई की बात करें, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से। ठीक है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, बताइए कहाँ पर? तो अभी हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 10 मई से। ठीक है, 10 मई 1857 से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी से किसने किया था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से पूछे किसने किया था? लियाकत अली ने। और बिहार की राजधानी पटना से किसने किया था? पीर अली ने। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये क्वेश्चन अभी बता चुके हैं, पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग पूछिए, और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अकबर। आगे देखिए, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? और जैसे ये क्लास समाप्त होता है, इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। और इस क्लास के बाद अभी आपको रात 8 बजे की क्लास भी करनी है, जिसमें आपको जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण, ठीक है, सब क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसका सही जवाब है पालोस बंदरगाह। कोलंबस की बात करें तो 1492 में इन्होंने ही अमेरिका की खोज किया था। अच्छा, कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह पर। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? अच्छा, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था। लेकिन भारत में पूछे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और ये नील बगान के खिलाफ था, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में। एक पूछा जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, दोनों में सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था मार्च 1918 में, 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। उसके बाद फिर 22 मार्च 1918, ठीक है, 22 मार्च 1918 को होता है खेड़ा सत्याग्रह। तो सबसे पहले याद रखिएगा, क्रम से सजाने के लिए देता है। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, और उसके बाद फिर 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो गांधी जी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बताइए गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। कब किया था? तो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था। और 6
6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। कितने सहभागी थे? तो 78 सहभागियों के साथ। अच्छा, इस पूछा जाता है ये जो यात्रा चल रहा था, इस यात्रा में एक पत्रकार भी थे महात्मा गांधी जी के साथ। तो अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि दांडी यात्रा के तहत, ठीक है, दांडी यात्रा के समय अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? तो याद रखिएगा वेब मिलर। वेब मिलर ये अमेरिकी पत्रकार थे जो कि दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ में थे। चलिए, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? बताइए इसका आंसर। और साथियों, इससे पहले आपका पॉलिटी का क्लास हो चुका है जिसमें 20 क्लास लगभग हुआ है। साइंस का भी क्लास हो गया है, ठीक है, उसमें भी लगभग 20-22 क्लास हुआ है। उन सभी में और भी क्लास होना बाकी है। जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है वो सब क्लास एप्लीकेशन पर जाइए, आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति होती है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में राज्य हड़प नीति आया था, जिसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो इसका सही जवाब है चरित्र निर्माण। अच्छा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी की मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को। चलिए आगे देखते हैं। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था कि उनकी जो समाधि होना चाहिए निर्धन से निर्धन के समान, यानी गरीब के गरीब समान होना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका सही जवाब है गुंडाधुर। बस्तर आंदोलन जो है ये लगभग 1910 के आसपास में हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन था? अच्छा, अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिलती है। अमेरिका का संविधान कब बना था? तो 1787 में बना था। और 1789 में, ठीक है, 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हो जाता है। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? चले बिल्कुल सही आंसर दिए हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है, ठीक है। चलिए, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में। कब आया था? 1928 में बम्बई आया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था?
अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था वो किस कारण हो रहा था। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारी विरोध हो रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। ठीक है, 1929 में लाहौर के रावी नदी तट पर अपने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। ठीक है, कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। कहाँ पर? लाहौर में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। बताइए 1919 इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? आंसर है जालियांवाला बाग त्रासदी। आपको याद होगा पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। ठीक है, और किसके समय में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए आगे देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए एक आनंद मठ है, पूछा जाता है आनंद मठ ये किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। इसी में आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है और इसी से लिया गया है वंदे मातरम गीत को। अच्छा, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा 1896 में। यहाँ पर लिख देते हैं 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना किया है। तो जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में। 1911 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसी में जनगण मन को पहली बार गाया गया था, ध्यान रखिएगा। और वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो चले साथियों, आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए, आइए आपको बता देते हैं क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और ये ऊपर वाला बैच बिहार पुलिस का बैच है, यहाँ पर बाय नाउ करके बैच को ले सकते हैं। अगर बैच परचेज नहीं होता है तो नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बताया जाएगा। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा इसके लिए भी आप लोग नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।